ये योगेश कुमार सैनी। तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे बीपी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्षा आपको स्टेथोस्कोप के पार्ट बताएगा। तो बीपी रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक होगा ये स्पिग्मोमैनोमीटर, या जिससे हम ब्लड प्रेशर डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, और एक होगा ये स्टेथोस्कोप। मैं स्टेथोस्कोप के आपको पार्ट बताता हूँ क्या क्या है। पहले तो होगा इसका चेस्ट पीस या फिर डायफ्राम। दूसरा ये बेल होगा, इसका कनेक्शन होगा ये ट्यूबिंग। और इसका होगा ईयर पीस। ईयर पीस हमेशा एंटीरियरली डायरेक्टेड होगा और आपको इसको एंटीरियरली ही पहनना है। देखो स्पिगोमेनोमीटर में क्या क्या है इसके अंदर। ये इसका जो क्या है, मैनोमीटर है। ये स्केल है इसका पूरा। ठीक है, ये कप है। मैनोमीटर कदर में है। मैनोमीटर ये इसमें ये इसमें कौन सा मेटल आता है? इसके अंदर मरकरी आता है मेटल। एच है ना? ये इसका कप है जिसको मतलब यहाँ पे अपन आर्म पे बांधेंगे अभी ना। और ये जो पंप है जिससे अपन को एयर पंप करना है। हाँ, तो मैं अब आपको पाल्पेटरी मेथड से बीपी मेजर करना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेरे पेशेंट का नाम है रवि कुमार मीना, जैसे कि आप सब जानते हैं, और मेरा नाम है हर्ष। थैंक यू। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ बीपी लेने से पहले। पहला बात तो ये है कि आपको बीपी जो स्पिग्मोमैनोमीटर है उसको हार्ट के लेवल पे रखना होगा पेशेंट के। और दूसरी बात है, आपको पेशेंट का कंसेंट लेना होगा। तीसरी बात है कि पल्पेटरी मेथड में आपको पल्स के द्वारा ब्लड प्रेशर मेजर करना होगा। ये सही कुछ इंपॉर्टेंट बात। थैंक यू। तो कभी भी आप बीपी मेजर करेंगे तो उससे पहले आपको कफ का हवा चेक कर लेना है कि इसमें कुछ हवा है या नहीं। अगर कुछ होगा तो यहाँ रीडिंग में पता चल जाएगा, तो उसको आपको खाली कर देना। और ये स्विच को आपको ऑन या ऑफ में रखना, ऑन में रखना है, जैसे कि अभी ऑन में है। तो मैं आप कंसेंट लेके शुरू करता हूँ। तो मैं आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने जा रहा हूँ। इससे आप कंफर्टेबल हैं? ठीक। तो आप ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो आर्म का एरिया बैर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। या फिर बिना कपड़े के साथ भी आप कर सकते हो, मगर प्रेफर है कि कपड़ा ना हो। तो अब हम इन्हें कपड़ा हटाने बोल देंगे। पाल्पेटरी मेथड में आपको पहले कप बांधने के बाद ब्लड प्रेशर, यहाँ पे पल्स चेक करना होगा। कप बांधने के बाद आपको पल्स चेक करना होगा। पहले आपको नॉर्मल पल्स चेक करना होगा। फिर आपको एयर पंप को टाइट करना होगा, इसके स्क्रू को। फिर आपने पल्स फील कर लिया, आपने पंप टाइट कर लिया, अब आप ब्लो करेंगे एयर और प्रेशर बढ़ाएंगे। आपको कभी भी बीपी चेक करने से पहले आपको वॉल्व चेक करना होगा। ये जब ऐसा लेटा होगा, ऐसे पोजीशन में होगा, तब वो बंद होगा। मगर जब ऐसे वर्टिकल पोजीशन में होगा तब वो ओपन होगा, और तभी आप बीपी मेजर कर पाएंगे। जब बंद रहेगा तब आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे प्रेशर 120 mm से 120 mm Hg से 10 या 20 प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब आपको पल्स मिलना बंद हो, उससे आपको 10 और 10 या 20 mm Hg ज़्यादा प्रेशर रखना होगा। तो धीरे धीरे प्रेशर कम करना है, और जैसे आपको पल्स फील हो, आपको सिस्टोलिक बीपी मेजर कर लेना। जैसे कि इनका आ रहा है 114 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पाल्पेटरी मेथड से। कुछ बातें जो आपको पाल्पेटरी मेथड में ध्यान रखनी है कि ये स्पिग्मोमैनोमीटर हमेशा इवन बीपी मेजर करेगा, ऑड बीपी मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग्स ही इवन में है। ऑड इवन 119 किसी का बीपी नहीं आएगा। और इसमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही मेजर होगा। डायस्टोलिक के लिए आपको पाल्पेटरी मेथड के साथ ऑस्कल्टेटरी मेथड अलग से करना पड़ेगा, अगर आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी चाहिए तो। अब हम ऑस्किलेटरी मेथड से अब बीपी का मेजरमेंट करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे साथ रवि मीना है, और इनके साथ में योगेश सैनी। हेलो रवि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हम ठीक। आप कहाँ से रवि? मैं राजस्थान से। अच्छा, तो हम आपका भी बीपी का मेजरमेंट करेंगे। तो मतलब इसके लिए आपको क्या है कि अपने मतलब जो सेट है इसको भी थोड़ा ऊपर करना होगा। तो आप इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है।
सबसे पहले मतलब पेशेंट से अपने को मतलब उससे आप परमिशन लेना पड़ेगा। तो पेशेंट से कंसेंट लेना सबसे ज़रूरी बात है। सबसे पहले मतलब पेशेंट से कंसेंट ज़रूर लेना है। ठीक है, अब हम रवि का बीपी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। बीपी मेजरमेंट करने से पहले अपने को मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो मतलब याद रखना है कि मैनोमीटर ऑन है या ऑफ है। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो मतलब ये अभी ऑफ है, इसको वर्टिकल पोजीशन पे है मतलब ये अब ये ऑन है। तो अपने को ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्या है इसका मतलब जो बीपी कफ अभी मतलब टाइटली अपने को बांधना है, मतलब एक अप्रोप्रिएट मतलब पोजीशन के ऊपर बांधना अपने को प्रॉपरली एकदम। जैसे अपन अभी मैं इसको अभी कफ को बांध देता हूँ। कफ मतलब थोड़ा टाइट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने तो वापिस इसको थोड़ा टाइट करना है, अभी प्रॉपर टाइट है। और जो एयर पंप है इसको मतलब वॉल का होने को एक बार चेक करना है कि मतलब ये बंद है खुला है। ठीक है, ठीक, अपने को स्टेथोस्कोप जरूर अपने को पहले से साथ रखना है ना। तो स्टेथोस्कोप को कैसे पहनना है ये हमने अभी बता दिया था स्टार्टिंग में। तो अभी हम इसको पहन लेते हैं और इसका जो डायफ्राम है इसको जरूर चेक कर लेना कि ये ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो अपने को क्या है मतलब सबसे पहले जो ये क्या अपना क्यूबिटल फोसा है, यहाँ पे अपने को ब्रेकियल आर्टरी क्या पाल्पेट करनी है। फिर वहाँ अपने को क्या करना है, अपने को क्या है क्यूबिटल फोसा के ऊपर डायफ्राम को रखना है और अपने को मतलब जो ब्रेकियल आर्टरी है जो बॉडी की मीडियल साइड है वहाँ पे अपने को पल्स फील करना है। अब क्या करना है, धीरे धीरे इसको ऑन करना है ना और राइज करना है धीरे धीरे। ये बात याद रखनी है, जैसे अपने जैसे पाल्पेटरी मेथड में जितना लिया था उससे मतलब 20 to 30 mm ऑफ एच इंक्रीज करना है ना। तो इनका भी अपन ने मेजर किया है 120/90 आ रहा है ना। और ये कुछ बातें और भी जो याद रखनी है, जैसे जो स्पिग्नोमेनोमीटर है इसको मतलब हेड के लेवल के ऊपर रखना है अपने को। और जो भी मतलब जो रीडिंग आएगी वो इवन नंबर में आएगी, ओड नंबर में नहीं आएगी। अब हम ये जरूर याद रखना है कि पेशेंट को मतलब ऐसे नहीं छोड़ना है, इसका जो बीपी का है बीपी लेने के बाद जरूर खोल देना है। थैंक यू रवि।